क्या है, जिन अफसोस के अब हमें वही पहचानते नहीं जिन दोस्तों की पहचान हम रहे। मुझे तो ये गज़ल बड़ी अच्छी लग रही, ज़मीन बहुत अच्छी है माशाअल्लाह। अब मैं अपने बरार के लहजे में इसको मुशायरे के हालात में एक शेर इसमें फरमाऊंगा, और कुछ इस तरह कि जो चलने फिरने वाले थे सब ठंडे हो लिए, जो चलने फिरने वाले थे जो सब ठंडे हो लिए, जितने मुशायरे में रहे सब गरम रहे। आप हजरात को मुबारक। बिरादरम असरार दानिश ने बहुत अच्छे शेर, खुसूसन ये आखिर की दो गज़लें, ये तो मैंने भी उनसे नहीं सुनी थी। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या अच्छी गज़लें हैं माशाअल्लाह। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। बड़ी उम्मीदें। देखिए पूसत पर तो बहुत ज़्यादा हमको एतमाद है कि ये मोइनुद्दीन मुखलिस मुसव्विरी का शहर है। खान हसनैन आकिब साहब से अब इसको मुल्की नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत मैसर है बेफज़ली तबारक व तआला। ईरान में सर के फ़ारसी कलाम पर बात हो रही है, ये अभी मुझे सुनने में आया है। अभी सोशल मीडिया का जो रील कल्चर है उसमें भी खान हसनैन साहब के अशार वगैरह आए दिन देखने सुनने में आ रहे हैं। तो खान साहब भी अब आपके शहर की पहचान है, बल्कि पूसत का मैं तो कहता हूँ फ़िलहाल उन्वान है खान हसनैन आकिब। तो ये आपके लिए बड़ी मुबारकबाद की बात है, बड़े फ़ख्र इम्तियाज़ की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ आपके यहाँ तसलसल को बरकरार रखा है कि मुखलिस मुसव्विरी के बाद खान हसनैन साहब हैं, और खान हसनैन साहब के बाद एक भरा पूरा काफ़िला है जिनमें असरार हैं, नज़ीर हैं और बहुत सारे लोग हैं। ये अल्लाह इस चमन को, इस बाग़ सुखन को यूं ही पुरबहार और शादाब रखे। इस महफिल सुखन में अब लाजिम है मैं चमन, बहार और बाग की बात कर रहा हूँ, तो अरबी में एक बहुत प्यारा लफ्ज़ है इसके लिए, रियाज। और आइए मैं अपने सिलसिले को मरबूत करूँ हज़रत रियाज अहमद रज़वी साहब को दावत कलाम दें। मुतरन्निम शायर हैं, आप बहुत देर से तहतुल लफ्ज़ को सुन रहे थे। अब तरन्नुम का भी ज़रा लुत्फ़ लीजिए जनाब रियाज अहमद रज़वी साहब। हज़रात गिरामी, सबसे पहले तो मैं दूर दराज मकाम से आए हुए माशाअल्लाह मेहमान शोरा का इस्तकबाल करता हूँ और उन्हें खुशामदीद कहता हूँ कि मौसम की सोबतें उठाकर वो यहाँ तक तशरीफ़ लाए। मेरे कैब मैं चाहता हूँ कि पीछे के जो नौजवान हैं थोड़ा बेदार हो जाएं, क्योंकि इस मुशायरे का मज़ा सामने बैठे हुए बच्चे ले रहे हैं। ज़्यादा गुजारिश है कि आप भी इसमें शामिल हो जाएं। एक मतला दो शेर इरशाद है। सदर मुशायरा इजाज़त। मतला समाप्त करें। मतला यूँ कहा है, हालत हाजरा। जी हुजूरी नहीं करते कभी दरबारों की, जी हुजूरी नहीं करते कभी दरबारों की, जी हुजूरी नहीं करते कभी दरबारों की। अरे क्या कहने रिया साहब। जी हुजूरी नहीं करते कभी दरबारों की, इसलिए सुर्खी में आते नहीं अखबारों की, इसलिए सुर्खी में आते नहीं अखबारों की। कौम का दर्द नहीं कोई भी गम खारी नहीं,
कौम का दर्द नहीं, कोई भी गम खार नहीं, अपना खून चूसना आदत है ये सरकारों की। वाह वाह वाह, अपना खून चूसना आदत है ये सरकारों की। वाह वाह, कौम का दर्द नहीं, कोई भी गम खार नहीं, अपना खून चूसना आदत है ये सरकारों की। और ये शेर बतौर ख़ास तीसरा शोरा कराम की नज़र कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पर हमारे मुफ्ती साहब भी यहाँ बैठे हुए। इरशाद है। जिनकी तहरीर से दुनिया को नई राह मिली, हसनैन साहब, जिनकी तहरीर से दुनिया को नई राह मिली, क्या बात है। जिनकी तहरीर से दुनिया को नई राह मिली, आज हमको भी जरूरत है वो फनकारों की। आज हमको भी जरूरत है वो फनकारों की। जी हुजूरी नहीं करते कभी दरबारों की, इसलिए सुर्खी में आते नहीं अखबारों की। गज़ल का मतलब समाप्त करें। तूफान से बचकर वही पहुँचेंगे किनारे, मतलब तूफान से बचकर वही पहुँचेंगे किनारे, तूफान से बचकर वही पहुँचेंगे किनारे। छोड़ जोश छोड़ देश, जो भी सफीने को खुदा के सहारे। इधर हो गया शेर, मुलाजा फरें, ये शेर देखें। जो सांप है जहरी, आज के हालत पे देखें, अभी इलेक्शन हुआ है। जो सांप है जहरीले वो जहरीले रहेंगे, जो सांप है जहरीले वो जहरीले रहेंगे, जो सांप है जहरीले वो जहरीले रहेंगे। गोलाख बदल जाए अगर उनके पिटारे, गोलाख बदल जाए अगर उनके पिटारे, जो सांप है जहरीले वो जहरीले रहेंगे,
वो लाख बदल जाए अगर उनके पिटारे। और इसे मुलायदा करें। ये ज़लज़ले तूफान ओ हवादिस ये थपेड़े, ये ज़लज़ले तूफान हवादिस ये थपेड़े, इबरत के लिए होते हैं कुदरत के इशारे, इबरत के लिए होते हैं कुदरत के इशारे। और ये शेर कुरान पाक की सूरह अस्र समाप्त करें, उसकी तर्जमानी इरशाद। रब ने ये ज़माने की कसम खा के कहा है, रब ने ये ज़माने की कसम खा के कहा है, झुटलाए जो हक को वो उठाएंगे खसारे, झुटलाए जो हक को वो उठाएंगे उठाएंगे खसारे। वो रिज़्क़ हलाली से बहुत दूर रहेगा, वो रिज़्क़ हलाले से बहुत दूर रहेगा, हर वक्त लिए झूठ के जिसने भी सहारे, हर वक्त लिए झूठ के जिसने भी सहारे। सूली पर चढ़कर जो सदा हक की लगाए, सूली पर चढ़कर जो सदा हक की लगाए, जिंदा है यही बात, बड़ी बात है प्यारे, जिंदा है यही बात, बड़ी बात है प्यारे। मुक्ता समाप्त। दुनिया भी मिलेगी उसे उक़बा भी यकीनन, दुनिया भी मिलेगी उसे उक़बा भी यकीनन, जो सीरत किरदार रियाज़ अपनी निखारे, जो सीरत किरदार रियाज़ अपनी निखारे। और एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ। इरशाद। गज़ल का मतलब देखें। इनायत। जो ज़मीं पर अकड़ दिखाएगा, 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 कैसे फिर वो उरूज पाएगा, कैसे फिर वो उरूज पाएगा। ये शेर देख बदर खान।
जिसकी नस नस में शर पसंदी हो, जिसकी नस नस में शर पसंदी हो, जिसकी नस नस में शर पसंदी हो, खैर के गुल वो क्या खिलाएगा, खैर के गुल वो क्या खिलाएगा। शेर देखिए, चांद सूरज भी चाहे छू ले तू, क्या बात, चांद सूरज भी चाहे छू ले तू, आसमां से न ऊंचा जाएगा, आसमां से न ऊंचा जाएगा। वाह वाह, मौनी सोगम गुसारी जिसमें नहीं, मौनी सोगम गुसारी जिसमें नहीं, कौम का दर्द क्या मिटाएगा, कौम का दर्द क्या मिटाएगा, कौम का दर्द क्या मिटा। और ये शेर बहुत और खास मतलब, खुद को खुद पहले खुद को करो सुपुर्द खुदा, पहले खुद को करो सुपुर्द खुदा, देखो फिर इन्क़िलाब आएगा, देखो फिर इन्क़िलाब आएगा। और ये कुरान की एक आयत है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, उसकी तर्जुमानी देखिए, नफ्स का तज़किया करे जो कोई, नफ्स का तज़किया करे जो कोई, वो यकीनन फलाह पाएगा, वो यकीनन फलाह पाएगा। सुर्ख रूई उसी के सर होगी, सुर्ख रूई उसी के सर होगी, तीर जो भी जिगर पे खाएगा, तीर जो भी जिगर पे खाएगा, सुर्ख रूई उसी के सर होगी, तीर जो भी जिगर पे खाएगा। कैसे गुजरेगी वो घड़ी अपनी, इसे देखिए हर एक को सामने का पेश आना है जी, इरशाद है। कैसे गुजरेगी वो घड़ी अपनी, मौत का जब फरिश्ता आएगा, मौत का जब फरिश्ता आए। और ये आखिरी नुक्ता देखें, इरशाद है। देखो शैतान से बच के रहे नारियां,
देखो शैतान से बच के रहना रियाज, देखो शैतान से बच के रहे रियाज, वो तो दुश्मन है घेर लाएगा, वो तो दुश्मन है घेर लाएगा, जो ज़मीन पर अकड़ दिखाएगा। साहिबान, महफिल में ये जो आप हजरात की गुफ्तगू है, ये सूए अदब है। थोड़ा सा इस महफिल के अदब और वक़ार और लिहाज का ख्याल रखें। सर्दी की इन सर्द रातों में आइए गर्मी हासिल करते हैं जनाब अब्दुल गफ्फार आतिश से। ये उनका अगरचे मकाम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो तशरीफ़ ले आए और आप हजरात, मैं एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पूरी तरह शामिल मुशायरा हो जाए, बल्कि हज़रत अब्दुल गफ्फार आतिश साहब आपको जो भी कहें आप वो बिल्कुल करें। शेर उनका इतनी तवज्जो के साथ सुने कि हमतन गोश हो जाए। जनाब अब्दुल गफ्फार साहब आतिश, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आए हुए मेहमान का तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं। मिंजानी मदरसा और मिंजानी महलियान पुसत। जी तबीयत ठीक नहीं होने के लिए मैंने खुद चाहा। एक मतला तो हो गया था, मेरे दोस्त के लिए शिकायत थी मुझे उससे, लेकिन वो आज पहुँचे नहीं है। परवेज हैदर, शायद बात कुछ मतलब अगर शेर हो गया तो देखिए, मैं उनसे यूँ कहना चाह रहा था इरशाद कि अगर कमजर्फ गर नहीं है तो ये सिलसिला भी देख। कमजर्फ गर नहीं है तो ये सिलसिला भी देख, अपने सितम भी देख, मेरा हौसला भी देख। कमजर्फ गर नहीं है तो ये सिलसिला भी देख, अपने सितम भी देख, मेरा हौसला भी देख। बहुत शुक्रिया। और चंद अशार देख, मुख्तसर मैं मतले के लिए मौजूद था हूँ कि जो पहले हुआ था, दूसरा भी मैंने कहा था लेकिन अभी मिल नहीं पाया, इसलिए ये कहूँगा। भला कैसे वो हो जाएं शबिस्तानों से वाबस्ता, भला कैसे वो हो जाएं शबिस्तानों से वाबस्ता, जियानों के मुकद्दर तो है मैदानों से वाबस्ता। बेशक बेशक, जियानों के मुकद्दर तो है मैदानों से वाबस्ता, और हमेशा तख्ते मशके सितम बनते हैं हम फिर भी। हमेशा तख्ते मशके सितम बनते हैं हम फिर भी हमारा ज़र्फ रहता है वफादारी से वाबस्ता। हमेशा तख्ते मशके सितम बनते हैं हम फिर भी हमारा ज़र्फ रहता है, हमारा ज़र्फ रहता है वफादारी से वाबस्ता, हमारा ज़र्फ रहता है वफादारी से वाबस्ता। मुबारक हो तुम्हें रंगीनिया बाजार शोहरत की, मुबारक हो तुम्हें रंगीनिया बाजार शोहरत की, मुबारक हो तुम्हें रंगीनिया बाजार शोहरत की, हमारी खो अभी तक है हयादारी से वाबस्ता। क्या बात है, अरे सर, मुबारक हो तुम्हें रंगीनिया बाजार शोहरत की, हमारी खो अभी तक है हयादारी से वाबस्ता। और गिराम फरमाए इस पर इरशाद है। बज़ाहिर किनारों पे नजर आती है ये, लेकिन बज़ाहिर तो किनारों पर नजर किनारों पे नजर आती है ये, लेकिन हमारी कश्तियां रहती है तूफानों से वाबस्ता। बज़ाहिर तो किनारों पे नजर आती है ये, लेकिन हमारी कश्तियां रहती हैं तूफानों से वाबस्ता। और जरा तारीख मक्का में हमारा बाप पढ़ लेना, जरा तारीख मक्का में हमारा बाप पढ़ लेना, हमारी जीत रहती है खुदा तरसी से वापस। जरा तारीख मक्का में हमारा बाप पढ़ लेना, हमारी जीत रहती है खुदा तरसी से वाबस्ता। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक मतलब और दो अशार देखें कि सोच मत इतना मुझे, इतना मुझे मखमूर हो जाऊंगा मैं। हाँ सर, अरे सोच मत इतना मुझे सोच मत मखमूर इतना हो जाऊंगा मैं। मखमूर हो जाऊंगा मैं, देख तेरे वास्ते नासूर हो जाऊंगा। सोच मत इतना मुझे, मखमूर हो जाऊंगा मैं, देख तेरे वास्ते नासूर हो जाऊंगा मैं। और शौक से कीचड़ उछालो मुझ पे लेकिन सोच लो, हाँ शौक से कीचड़ उछालो मुझ पे लेकिन सोच लो, इस तरह तो और भी मशहूर हो जाए। क्या बात है, अरे क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अरे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सैले मुमताना इसे कहते हैं। नवाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा ज़बत करें। शौक से कीचड़ उछालो मुझ पे लेकिन सोच लो, हाँ इस तरह तो और भी मशहूर हो जाऊंगा मैं, इस तरह तो और भी मशहूर हो जाऊंगा मैं। और ये शेर मैं मेरे सीनियर्स, मेरे असातिज़ा, इनकी तरफ से कह रहा हूँ आपसे कि इस तरह तो और भी मशहूर हो जाऊंगा मैं। कि भीड़ अपनी कम करो, इनकी तरफ से कह रहा हूँ। भीड़, उस्ताद मोहतरम खान हसन आकिब सब बैठे हैं। भीड़ अपनी, उस्ताद मोहतरम 10 साल पीछे हैं लेकिन इल्म के मामले में 100 साल आगे। क्या बात, बुजुर्गी। हाँ भीड़, मैं कह रहा हूँ शौक से कीचड़ उछालो मुझ पे लेकिन सोच लो। असल में उनका तखल्लुस आकिब है, इसीलिए वो 10 साल पीछे आ रहे हैं। इस तरह तो और भी मशहूर हो जाऊंगा मैं, इस तरह तो और भी मशहूर हो जाऊंगा मैं। ये आपकी तरफ से पढ़ रहा हूँ। भीड़ अपनी कम करो, भीड़ अपनी कम करो ऐ शोहरतों दर से मेरे। भीड़ अपनी कम करो ऐ शोहरतों, अपनी कम करो ऐ शोहरतों दर से मेरे, इतनी वाहवाही से तो मगरूर हो जाऊंगा। अरे बहुत अच्छे। भीड़ अपनी कम करो ऐ शोहरतों दर से मेरे, इतनी वाहवाही से तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। और जब चढ़ाया जाऊंगा सूली पे हक के वास्ते, जब चढ़ाया जाऊंगा सूली पे हक के वास्ते, देखते ही देखते मंसूर हो जाऊंगा मैं। जब चढ़ाया जाऊंगा सूली पे हक के वास्ते, देखते ही देखते मंसूर हो जाऊंगा मैं। बहुत शुक्रिया। एक गजल देखें, एक या दो। मतलब यूं कहा, बच्चों देखे बता रखा सब। घर बार मदरसे ये मसाजिद मीनार तक, दरबार घर बार मदरसे ये मसाजिद मीनार तक, महफूज अब नहीं है हमारे मज़ार तक। गरबार मदरसे ये मसाजिद मीनार तक, महफूज अब नहीं है हमारे मज़ार तक। और हद्दे फसीले ज़ब्त न टूटे खुदा करे, हद्दे फसीले ज़ब्त न टूटे खुदा करे। गिरा है, हम भी करेंगे ज़ब्त मगर इख्तियार तक, हम भी करेंगे ज़ब्त मगर इख्तियार तक। नवाज़िश उस्ताद मोहतरम, तेरी वफाओं से नहीं खदशा मुझे मगर, तेरी वफाओं से नहीं खदशा मुझे मगर, सांसें उखड़ न जाए मेरी इंतजार। तैवर हवाओं के हैं मुखालिफ तो गम नहीं, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन। अरे शेर बड़े भाई। तैवर हवाओं के हैं मुखालिफ तो गम नहीं, लड़ना है मौसमों से तो फसले बहार तक। तैवर हवाओं के हैं मुखालिफ तो गम नहीं, लड़ना है मौसमों से तो फसले बहार तक। और फूलों से दोस्ती में है ये मसलहत जनाब, फूलों से दोस्ती में है ये, फूलों से दोस्ती में है ये मसलहत जनाब। खुशबू प्याम खैर की पहुँचेगी खार तक, खुशबू प्याम खैर की पहुँचेगी खार तक। और मक्ता, और उसके बाद मेरी हुज्जत तमाम। ये राह
ये राह पुरशुरूर हमें क्या डराएगी, आतिश हमारा सिलसिला पहुंचा है दार तक। आतिश हमारा, आतिश हमारा सिलसिला पहुंचा है दार तक, आतिश हमारा सिलसिला पहुंचा है दार तक। और जब अब्दुल गफ्फार आतिश साहब, अब असल में ये गफ्फार सर की बड़ाई है कि वो खान हसनैन आकिब साहब को उस्ताद कहते हैं, और ये खान हसनैन साहब की अजमत है कि उन्होंने गफ्फार आतिश को गवारा कर लिया है। बहुत बड़ी बात है। असल में आजकल लोगों को अपने बराबरी का नहीं पछता, ये तो 10 साल बड़ा शागिर्द ले आए हैं माशाअल्लाह। और मुझे बस अब एक बात का इंतजार है इस पूरे सिलसिले में कि आकिब के साथ आतिश तो है, अल्लाह करे कोई फिरदौस भी हो जाए ताकि मैं हिसाब बराबर हो। बहुत अच्छी महफिल माशाअल्लाह आप हजरात ने सजाई है और आप अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मैं आप हजरात के रूबरू एक ऐसे शायर को पेश कर रहा हूँ कि जिसका नाम ले लेना ही उसके लिए तमहीद है, और मैं यही करूँगा, वक्त बेहद कम है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपके अपने चहीते प्यारे पसंदीदा शायर जनाबे फरीद मोनी साहब को से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लें। जी बरकात हाज़रीन इकराम, बहुत ही बेहतरीन माहौल अभी तक बन चुका है महफिल का। सदर मोहतरम कासिम साजिद साहब और हमारे देगलूर के एक और मेहमान सहर साहब, ये इदारा अदब इस्लामी महाराष्ट्र का जो ग्रुप है, महाराष्ट्र का व्हाट्सएप ग्रुप, इस पर बाकायदगी से लिखते हैं माशाल्लाह। इदारे की फ़िक्र को तरवीज देने का काम बहुसनों को भी अंजाम दे रहे हैं। जी जी, खैर मकदम है आपका मुफ्ती साहब के इस मुशायरे में, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा यहाँ का अदबी माहौल और तहरीकी माहौल होता है। बड़ी अच्छी शायरी सुनने को, सुनाने का मौका मिलता है। बहरहाल आइए, मैं सदर महफिल की इजाज़त से चंद अशार हल्के फुल्के अंदाज में शुरुआत करता हूँ कि आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ जी। कि तब से निज़ाम दुनिया सरासर बिगड़ गया, तब से निज़ाम दुनिया सरासर बिगड़ गया, तब से निज़ाम दुनिया सरासर बिगड़ गया। हर शख्स अपनी बात पे जिस दिन से अड़ गया, हर शख्स अपनी बात पे जिस दिन से अड़ गया। और नौजवानों की नजर ये शेर के असरात सर्दियों के हर एक शय पे है, मगर क्या कहने, असरात सर्दियों के हर एक शय पे है, मगर ऐसा न क्यों हुआ कि तेरा गम सुकड़ गया। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। ऐसा न क्यों हुआ कि तेरा गम सुकड़ गया। बहुत शुक्रिया हजरात। आइए चना शारा और तयत से देखें कि कहा कि आपके लब पे हमेशा से है घर बार की बात, आपके लब पे हमेशा से है घर बार की बात। बात तो तब हो के हो सीरत और किरदार की बात, क्या कहने, बात तो तब हो के हो सीरत और किरदार की बात। बातें अब सारा जमाना ही सुनाता है हमें, बातें अब सारा जमाना ही सुनाता है हमें। भूल बैठे हैं जो हम सैयद अबरार की बात, क्या कहने, भूल बैठे हैं जो हम सैयद अबरार की बात। और दीन का है ये तकाजा के हो इसकी तकमील, दीन का है ये तकाजा के हो इसकी तकमील। आप करते हैं फकत जुब्बा व दस्तार की बात। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, शुक्रिया। दीन का है ये तकाजा के हो इसकी तकमील। आप करते हैं फकत जुब्बा व दस्तार की बात, भूल बैठे हैं जो हम सैयद अबरार की बात। बहुत शुक्रिया जनाब जी। जी मौला, कुछ तहत से भी कुछ चीज़ें पेश करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम सुना सकूं। मेरे हाल आइए चंद अशार और देखें तहत में, उसके बाद तरह उनसे पेश करूंगा। एक नई गज़ल पेश कर रहा हूँ, अदीब भाई देखें, और थोड़े अदक कवाफी इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश की है। जी
काहे के मालो जर से न किसी नस्ल न पोशाक से है, मालो जर से न किसी नस्ल न पोशाक से है, मर्तबा इल्म से अखलाक से इदराक से है। मालो जर से न किसी नस्ल न पोशाक से है, मर्तबा इल्म से अखलाक से इदराक से है, मर्तबा इल्म से अखलाक से इदराक से है, बस इसी वास्ते चाहा नहीं दूजे को कभी जी, बस इसी वास्ते चाहा नहीं दूजे को कभी। चिड़ हर एक शय में हमें चिड़ हर एक शय में हमें मसलके इशराक से है, चिड़ हर एक शय में हमें मसलके इशराक से है, और नूर चकमाक में होता है रगड़ से पैदा, नूर चकमाक में होता है रगड़ से पैदा, जिंदगी में भी उजाला इसी एहकाक से है, जिंदगी में भी उजाला इसी एहकाक से है, जहन तो बन ही ना पाएगा कभी उसका गुलाम, जहन तो बन ही ना पाएगा कभी उसका गुलाम, असल खतरा हमें अपने दिले बेबाक से है, और काबिले रश्क है जुगनू तेरा नन्ना सा वजूद, काबिले रश्क है जुगनू तेरा नन्ना सा वजूद, लर्जा कायम जो अंधेरों पे तेरी धाक से है, लर्जा कायम जो अंधेरों पे तेरी धाक से है। और नाक को बांधने की कोशिश की अदीब भाई, देखे इसमें कि खूने नाहक भी नहीं, जुल्म नहीं इसका सबब, खूने नाहक भी नहीं, जुल्म नहीं इसका सबब, मौर का जो भी है आपस में बप्पा नाक से है, मौर का जो भी है आपस में बप्पा नाक से है। और मक्ता समात फरमाए कि दौलते चैनो सुकू छिन गई हमसे मुनिस, दौलते चैनो सुकू छिन गई हमसे मुनिस, ये जो सूरत है फरावानी ये इमलाक से है, ये जो सूरत है फरावानी ये इमलाक से है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। चनाशार और देखें, फिर उसके बाद तरन्नुम से पेश करूंगा। एक मतलब चनाशार ये भी है कि ये जमीन रखी गई आसमां रखा गया, ये जमीन रखी गई आसमां रखा गया, और फिर इंसान को इनके दरमियान रखा गया, और फिर इंसान को इनके दरमियान रखा गया। पहले फूलों को महकने की अदा बख्शी गई, पहले फूलों को महकने की अदा बख्शी गई, और फिर कांटों को उन पर पासबान रखा गया, और फिर कांटों को उन पर पासबान रखा गया, और फिर कांटों को उन पर पासबान रखा गया। और शादमानी के उजालों पर न हो मगरूर हम, शादमानी के उजालों पर न हो मगरूर हम, जिंदगी में इसलिए गम का धुआं रखा गया, जिंदगी में इसलिए गम का धुआं रखा गया। शादमानी के उजालों पर न हो मगरूर हम, जिंदगी में इसलिए गम का धुआं रखा गया। और ये इलाका छूटे हुए एक 10 साल का अरसा कमोबेश हो रहा है। बहुत मैंने बड़ा मसरूर था मैं इधर जब था, माशाल्लाह बहुत इज्जतें बहुत मोहब्बतें अपने इस इलाके में मिली मुझे। मैंने मक्ता कहा कि आपने रखा फरीदे बासफा को किस जगह, आपने रखा फरीदे बासफा को किस जगह, शाने महफिल था मगर देखो कहाँ रखा गया, शाने महफिल था मगर देखो कहाँ रखा गया। ये जमीन रखी गई आसमां रखा गया, और फिर इंसान को इनके दरमियान रखा गया। बहुत शुक्रिया हजरात। आइए चंद अशार और समात फरमाए तरन्नुम से पेश करता हूँ। इरशाद है। एक शहर बेमिसाल था पहले की बात है, एक शहर बेमिसाल था पहले की बात है, एक शहर बेमिसाल था पहले की बात है। क्या बात है, इसे कहते हैं हर शख्स बाकमाल था पहले की बात है, हर शख्स बाकमाल था पहले की बात है। और खुशी तौर से ये शेर नौजवान दोस्तों की नजर, हर शख्स बाकमाल था पहले की बात है, पहले
पहल बिछड़ने की उनको भी थी कसक। गजल का शेर हो रहा है भाई, क्या बात है। पहले पहल बिछड़ने की उनको भी थी कसक। हमको भी कुछ मलाल था, पहले की बात है, पहले की बात है, क्या बात है। हमको भी वाह, कुछ वाह। मलाल था, वाह 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 पहले की बात है। वाह 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 वाह। और जब ये हुआ तो फिर अब ये अगला शेर भी आएगा। हर शख्स बाकमाल था, पहले की बात है, पेशे नजर है अब तो हमें रोजगार ही, पेशे नजर है अब तो हमें रोजगार ही, तब हिजर था विसाल था, पहले की बात है, की बात है। वाह। तब हिजर था विसाल था, पहले की बात है। की बात है। वाह। दीवानगी की अपनी जमाने में धूम थी, दीवानगी की अपनी जमाने में धूम थी, दीवानगी की अपनी जमाने में धूम थी, तू भी तो बेमिसाल था, पहले की बात अपनी दीवानगी की जमाने में धूम थी। वाह 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 वाह। तू भी तो बेमिसाल था, पहले की बात है। वाह, वाह। फिर आ गया हूँ तेरे मुकाबिल में, देख ले, फिर आ गया हूँ तेरे मुकाबिल में, फिर आ गया हूँ तेरे मुकाबिल में, देख ले, तेरा यही सवाल था, पहले की बात है। क्या इस्तेमाल किया है। अरे खुश रहो खुश रहो। अरे वाह फिर वाह, आ गया हूँ, फिर आ गया हूँ तेरे मुकाबिल में, देख ले। मैं क्या। बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दुआएं। वाह वाह वाह। फिर आ गया हूँ तेरे वाह, वाह, वाह। मुकाबिल में, देख ले, तेरा यही सवाल था, वाह, वाह। पहले की बात है, तेरा यही सवाल था। फिर आ गया हूँ तेरे मुकाबिल में, देख ले, तेरा यही सवाल था, पहले की बात वाह। है, तेरा यही सवाल था, पहले की बात है। बहुत शुक्रिया हजरात। आइए गजल और समाप्त फरमाएं, फिर आपकी सहमत तमाम। बाबा जाओ, कितने बार सुनते यार उसको। जी जी, ये दो तीन अशार ये देखें, उसके बाद फलस्तीन पेश कर देंगे इंशाअल्लाह। दिल नादान ने मचलते ही, 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 ठोकरें खाई फिर संभलते ही, ठोकरें खाई फिर संभलते ही। और ये दो अशार सुनाने के लिए मतलब कहा है। दिल नादान ने मचलते ही, कितने मगरूर हो गए जुगनू, कितने मगरूर हो गए जुगनू,
एक सूरज का दम निकल कितने मगरूर हो गए जुगनू एक सूरज का दम निकलते ही दिल नादान ने मचलते ही ये अंधेरों के चाहने वाले ये अंधेरों के चाहने वाले हुए बरहम दिए के जलते ये अंधेरों के चाहने वाले हुए बरहम दिए के जलते ही दिल नादान ने मचलते ही। बहुत शुक्रिया हजरात। आइए अब मुफ्ती साहब का हुक्म है कि चंद बंद आप फ़लस्तीन के समात फरमा लें, उसके बाद आपकी सहमत है। तमाम बड़ी मोहब्बतें, बड़ी इनायतें आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़लस्तीन से आ रही है सदाएं, फ़लस्तीन से आ रही है सदाएं, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। फ़लस्तीन से आ रही है सदाएं, फ़लस्तीन से आ रही है सदाएं, फ़लस्तीन से आ रही है सदाएं। अभी सदा पे आप तवज्जो दीजिए। फ़लस्तीन से आ रही है सदाएं, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। अज़ल ही से नेकी बदी में थनी है, हमेशा भलाई हिफाते रही है। वही मार काफिर है दुश्मन वही है, तो गदा के जज्बों में भी क्या कमी है। ज़बां पर जवानों के है ये सदाएं, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। ज़ुबां पर जवानों के है ये सदाएं, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। नबी ने कहा जो वो होकर रहेगा, गुरोह एक बातिल से लड़ता रहेगा। वो इस पेश गोई को पूरा करेगा, न उठे कोई भी मगर वो उठेगा। अबद तक यहीं से उठेंगी सदाएं, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। तू तीर आज़मा हम शहीदान अक़सा का कहना यही है, जो ज़िल्लत में गुज़रे वो क्या ज़िंदगी है। शहीदान अक़सा का कहना यही है, जो ज़िल्लत में गुज़रे वो क्या ज़िंदगी है। दिमाग
बागों में कुरान की आयत बसी है, दिलों में जवानों के अरमां यही है। बने सब्ज ताइर बड़ा रिज़्क पाए, तो तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। और ये बंद बतौर खास समात फरमाए। जमाने के हाथों सताए हुए हैं, मगर शम्मे ईमान जलाए हुए हैं। मुकाबिल में बातिल के आए हुए हैं, मुसीबत में भी मुस्कुराए हुए हैं। यही कह रही हैं ये उनकी अदाएं, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। फरीद अपने आगे भी ये मरहला है, जमाना हमारा भी दुश्मन हुआ है। हमारे लिए भी वही रास्ता है कि जो अहले हक ने जो रास्ता चुना है। चलो मिल के हम भी ये नारा लगाए, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। चलो मिल के हम भी ये नारा लगाए, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। फरीद भाई तशरीफ लाए। लेकिन एक शर्त पर, जिस तरह से आ जाए फरीद। जी, ये मुफ्ती साहब की तरफ से ऐलान है कि हमेशा इन गज़लों से, तरानों से महसूस होने के लिए मदरसे का जो चैनल है उस पर भी आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आइए, बहरहाल आपकी फरमाइश पर बाबा जौला जो गज़ल है वो उसके चंद अशार समात फरमा लें। जी, चंद ही है, वो तीन ही अशार है। अच्छा, फरमाइश करने वाले जितने हैं वो इतने बार से उतने शेर सुना देंगे जी। लेकिन चंद में 4 नुक्ते हैं। जी। याद में उसकी वजद तारी है, याद में उसकी वजद तारी है। बाबा जौला हूँ रक़्स जारी है, बाबा जौला हूँ रक़्स जारी है। अपना लहजा तो देख लो साहब, अपना लहजा तो देख लो साहब, अपना लहजा तो देख लो साहब। तुमको दावाए इनके सारी है, तुमको दावाए इनके सारी है। बाबा जौला हूँ रक़्स जारी है। और लामकां तक रसाई है इसकी, लामकां तक रसाई है इसकी, लामकां तक रसाई है इसकी। ये तसव्वुर भी क्या सवारी है, ये तसव्वुर भी क्या सवारी है। बाबा जौला हूँ रक़्स जारी है। और ये शेर बतौर खास, खानाए दिल से बुत निकालने हैं, खानाए दिल से बुत निकालने हैं।
मेरी खुद से ही जंग जारी है, मेरी खुद से ही जंग जारी है। इन दिनों काम मेरी आँखों का, क्या पहले मुंदला का शेर है यार। इन दिनों काम मेरी आँखों का, अश्क बारी ही अश्क बारी है, अश्क बारी ही अश्क बारी है, अश्क बारी ही अश्क बारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाबे फरीद मोनी साहब अपने अशार से नवाज रहे थे और क्या अच्छी गज़ल, क्या अच्छी नज़्म उन्होंने सुनाई। अब बिलाशुबा मैं एक मिसरा इनकी गज़ल में कहता हूँ कि एक शायर ये सब पे भारी है। माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बहुत 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 अच्छे अशार। और कुछ शोरा ऐसे मुंतखब होते हैं कि जिन्हें सुनते रहने का जी चाहता है कि वो पढ़ते रहें। बशीर बदर ने कभी कहा था, बहुत मुझे एक शेर याद आया है कि गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। तो ये बरकत जनाब गुलाम फरीद साहब को मैसर है अल्लाह के फजल से। माशाअल्लाह जब पढ़ते हैं तो बहुत दिल लगा के पढ़ते हैं, डूब के पढ़ते हैं। और जितने अच्छे लबो लहजे के साथ न कि सिर्फ शेर गुनगुनाते हैं बल्कि उनकी नगमगी में शायरी होती है। वरना मैं ये दावा करता हूँ आज कि आप हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे मुशायरे उठाकर देख लीजिए कि आपको दोनों चीज़ों में से किसी एक का फुकदान मिलेगा। अगर शायरी मिलेगी तो आप नगमगी को तरसेंगे, और अगर नगमगी या गवैयापन मिलेगा तो आप कहेंगे शायरी नहीं है। बहुत कम खुशनसीब शोरा ऐसे हुए हैं कि जिनके यहाँ ये दोनों का इम्तजाज पैदा हो जाता है अल्लाह के फजल से। और जनाब गुलाम फरीद साहब फ़िक्र सालेह के साथ इस हसीन इम्तजाज के पैकर हो गए हैं, अल्लाह उन्हें मुबारक करे। जिस तरह से आपने गुलाम फरीद भाई को सुना है, फरीद मोनी साहब को सुना है, ये नहीं आपकी ये जो तर्ज गुफ्तगू है ना, ये आपके उस इतने अच्छे शायर की बेअदबी है। एतराफ़ इतनी बड़ी नेमत है कि जब आपके सामने कोई इजहार कमाल करके गया हो ना, तो एतराफ़, उसके एतराफ़ में खामोशी सबसे बड़ा एतराफ़। तो जनाबे फरीद अभी इजहार कमाल करके जा चुके हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको क़ुव्वत एतराफ़ वाला कर दे। इतना अच्छा शायर इतने अच्छे शेर सुना के आपको जा रहा है, और इसी यकीन और इसी एतमाद के साथ मैं अगले शायर को आवाज़ देता हूँ। और यही मैं जुमला दोहराता हूँ कि आपने अभी लफ्ज़ों के साथ आवाज़ के कमाल को मुलाहिज़ा फरमाया। अब मैं चाहूँगा कि आप अल्फाज के साथ जज्बात की बुनत देखें कि जज्बा किस तरह बुना जाता है, कैफियत किस तरह लफ्ज़ों में पिरोई जाती है। अगर आप इस इम्तिजाज को पाने में कामयाब हो गए ना, तो मैं कहूँगा कि ये फुर्सत है। और मैं एक शेर सुनाता हूँ और अपने पसंदीदा, अपने प्यारे, अपने भाई को आवाज़ देता हूँ। ये शेर पढ़ते हुए अमीर आगा कज़लबाश ने इस लहजे में कहा था कि हर गाम हादसा है, ठहर जाइए जनाब, रास्ता अगर हो याद तो घर जाइए जनाब, जिंदा हकीकतों के तलातुम है सामने, ख्वाबों की कश्तियों से उतर जाइए जनाब। जिंदा हकीकतों के तलातुम है सामने, ख्वाबों की कश्तियों से उतर जाइए जनाब। आइए जिंदा हकीकतों से आंखें मिलाने वाले शायर बरादरम खुबैब ताबी साहब से हम मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके दयार में ये तीसरी हाजिरी है और यकीन माने कि साल भर इस प्रोग्राम का इंतजार रहता है। क्या कहने, क्योंकि ऐसी समातें बड़ी मुश्किल से मैसर आती हैं आज के इस भीड़ भाड़ वाले और मुशायरे के हाव हू वाले दौर में।
तो दिल चाहता है कि ऐसी महफिलों में हमको मैसर आए। बहरहाल फिर वही मसला है जो पिछले साल कहा था आपसे कि फरीद भाई के बाद मुझे आवाज़ दी जाती है और फरीद भाई के लेवल को मैच करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल एक मतला और एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि इस तरह इश्क सिखाए मुझे अज़बर हो जाए, इस तरह इश्क सिखाए मुझे अज़बर हो जाए, चाहने वाला कोई ऐसा मयस्सर हो जाए, चाहने वाला कोई ऐसा मयस्सर हो जाए। और मेरी ख्वाहिश है कि नेज़े पे मेरा सर भी सजे, मेरी ख्वाहिश है कि नेज़े पे मेरा सर भी सजे और तादाद 72 की 73 हो जाए। बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश है कि नेज़े पे मेरा सर भी सजे और तादाद 72 की 73 हो जाए। वाह वाह। एक मतलब और एक शेर ये भी सुने कि जमीन दिल हुई बंजर तो खाद लाई गई, जमीन दिल हुई बंजर तो खाद लाई गई, जमीन दिल हुई बंजर तो खाद लाई गई, बतौर खाद भी क्या तेरी याद लाई गई, बतौर खाद भी क्या तेरी याद लाई गई। और मुरव्वतों की दुकानों पे कारोबार घटा, मुरव्वतों की दुकानों पे कारोबार घटा तो इस्तिलाहे हुकूकुल इबाद लाई गई। मुरव्वतों की दुकानों पे कारोबार घटा तो इस्तिलाहे हुकूकुल इबाद लाई गई। और भला मैं कैसे वफा का मुतालबा करता, भला मैं कैसे वफा का मुतालबा करता, यही वो चीज थी जो तेरे पास लाई गई। क्या बात है। यही वो चीज थी जो तेरे पास लाई गई। एक मतला और एक शेर ये भी सुने, तगज़्ज़ुल लिए हुए दोनों अशार कि राज खोले किया अपनों से पराया मुझको, राज खोले किया अपनों से पराया, राज खोले किया अपनों से पराया मुझको, गर्दिशे वक्त ने क्या कुछ ना दिखाया मुझको, गर्दिशे वक्त ने क्या कुछ ना दिखाया मुझको। और मेरे नुस्खों में तेरी दीद तबीबों ने लिखी, मेरे नुस्खों में तेरी दीद तबीबों ने लिखी। और फिर इश्क का परहेज बताया मुझको, और फिर इश्क का परहेज बताया मुझको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे नुस्खों में तेरी दीद तबीबों ने लिखी और फिर इश्क का परहेज बताया मुझको। एक मतला और एक शेर ये भी सुने कि इसकी परवाह नहीं है मुझे क्या कहते हैं, इसकी परवाह नहीं है, इसकी परवाह नहीं है मुझे क्या कहते हैं। मसला ये है कि वो खुद को बड़ा कहते हैं, मसला ये है कि वो खुद को बड़ा कहते हैं। और देखिए जांचिए फिर कीजिए राय कायम, देखिए जांचिए फिर कीजिए राय कायम। लोग अपने सिवा हर एक को बुरा कहते हैं, लोग अपने सिवा हर एक को बुरा कहते हैं। देखिए जांचिए फिर कीजिए राय कायम, लोग अपने सिवा हर एक को बुरा कहते हैं। एक मतला और 2-3 शेर ये भी सुन लें, बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आज दिन भर हमारे यहाँ पे भी सीरतुन नबी का प्रोग्राम था, तो इसी वजह से वो काट छाट जो शोरा करते हैं कि यहाँ पे क्या पढ़ना है, ऐसा कुछ मैं निकाल के नहीं ला सका। बहरहाल जो भी चीदा अशार हैं वो मुलाहिजा कर लें।
इरशाद। कि जख्म दिल कैसे किया जाता है ताजा सीखो। जख्म दिल जख्म कैसे दिल कैसे किया जाता है ताजा सीखो। किस तरह देते हैं आशिक को दिलासा सीखो। वाह और किस तरह देते हैं आशिक को दिलासा सीखो। ऐसे अंदाज तकल्लुम के नहीं हम आदी, ऐसे अंदाज तकल्लुम के नहीं हम आदी। बात करनी है अगर हमसे सलीका सीखो। वाह ऐसे अंदाज तकल्लुम के नहीं हम आदी, ऐसे अंदाज तकल्लुम के नहीं हम आदी। बात करनी है बात अगर करनी है अगर हमसे सलीका सीखो। और इश्क करते हो, इश्क करते हो अगर तुम तो ये लाजिम है तुम्हें। इश्क करते इश्क हो करते हो अगर तुम तो ये लाजिम है तुम्हें। किस तरह खुद को बनाते हैं तमाशा सीखो। किस तरह खुद को बनाते हैं तमाशा सीखो। वाह वाह वाह। किस तरह एक मतला और एक शेर में इन नौनिहालों की नजर करता हूँ इरशाद है। कि मतला बराए मतला के तस्वीर इस जहां की कुछ ऐसे बनाएंगे, जी तस्वीर इस जहां की कुछ ऐसे बनाएंगे, फिर उस जहां से देखने या लोग आएंगे। वाह और ए आसमान, बच्चों की तवज्जो चाहता हूँ खास इरशाद है। कि ए आसमान हम तुझे लाकर जमीन पर, ए आसमान हम तुझे लाकर जमीन पर तारों की फसल बोएंगे चंदा उगाएंगे। तारों की फसल बोएंगे चंदा उगाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये अलिफ से है लेकिन ना, इसका ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ज़हमत करें खुबैब भाई। चाहता हूं कि एक बिल्कुल सच्ची नज्म आपके सामने पेश करूं, गो के तबील है लेकिन इससे अच्छी महफिल मुझे नहीं मिलेगी। इरशाद है। इससे पहले मैं एक थोड़ी सी तमहीदन कुछ गुफ्तगू कर लूं। बिरादर अनस नबील जो है वो मेरे मामूजात भी हैं जी और मेरे कलीग भी हैं। कुछ सालों पहले ऐसा हुआ कि एक सुबह वो आए, स्कूल में छुट्टी हुई तो हम लोग चाय पीने के लिए गए। वहां पे बैठे तो मैंने अनस से कहा कि यार रात में बड़े कम वक्फे के अंदर एक नात हुई है, जरा मुलाहिजा फरमा लें। उन्होंने कहा कि यार आप नात सुनाइए मुझे, और उसके बाद मुझे पूछना कि क्या हुआ। मैंने कहा ठीक है। और फिर ये नज्म होती है, इसका उन्वान है ख्वाब। बिल्कुल एक सच्चा वाकया और मेरे एहसासात इस नज्म के अंदर है। इरशाद है। नया था साल लेकिन रोज शब जैसे पुराने थे। नया था साल लेकिन रोजो शब जैसे पुराने थे। वही कल की तरह ये चांद सूरज और सितारे थे। मेरे जहनो तसव्वुर पर गमे दौरा था बस हावी। न थी कुछ फिक्र उक़बा, न थी कुछ फिक्र उक़बा और गफलत कथा में आदी। न थी कुछ फिक्र उक़बा और गफलत का था मैं आदी। वो माह जनवरी की 8वीं तारीख थी शायद। मेरे हमराह उस दम थे नबील और हजरत जाहिद। जाहिद सर भी मेरे कलीग हैं, हम तीनों वहां पे बैठे हुए थे। वो माह जनवरी की 8वीं तारीख थी शायद। मेरे हमराह उस दम थे नबील और हजरत जाहिद। कहा उनसे सुनो कल रात मैंने नात लिखी है, बहुत कम वक्त में फूलों की ये सौगात लिखी है। ये सुनकर कह उठा वो शायर शीरी नवा मुझसे, सुनाओ नात पहले पूछना फिर क्या हुआ मुझसे। सुनाकर नात उनको मैंने फिर दादे सुखन पाई। मुखातब हो के बोला फिर बताओ क्या हुआ भाई। अनस कहने लगा मैंने मुकद्दस ख्वाब देखा है, नमाज फजर से पहले रुखे महताब देखा है। ये देखा है कि मैं अपने किसी साथी के हमरा हूँ, किसी मस्जिद के आंगन
आंगन से अदब से मैं गुजरता हूँ, नजर आया वहां तामीर का कुछ काम चलता है। किसी मजदूर से पूछा कि रोजे का पता क्या है, बताया उसने रास्ता मुझको उंगली के इशारे से। सो हम भी चल पड़े उस रास्ते पर बस बिगाने से। चले थे कुछ कदम बस और जन्नत में हम आ पहुंचे। सुनहरी जालियों को पार कर हुजरे में जा पहुंचे। अजब थी कैफियत, दिल की धड़कना भूल बैठा था। मैं उस जन्नत में था जिस जा मेरा महबूब रहता था। चले थे कुछ कदम बस और जन्नत में हम आ पहुंचे। सुनहरी जालियों को पार कर हुजरे में जा पहुंचे। अजब थी कैफियत, दिल की धड़कना भूल बैठा था। मैं उस जन्नत में था जिस जा मेरा महबूब रहता था। नहीं था कुछ भी हायल दरमियां रोजे के और मेरे, मैं मेरा दोस्त और अल्लाह बस साथ में मेरे। कहा मैंने शफीउल मुज़नबी तुम पर सलाम आका, ये कहकर मैं झुका के ले लूं बोसा उनकी तुरबत का। यकायक जो थी चादर रोज़े अथर पे हटती है, मेरी आंखों के आगे रब की वो महबूब हस्ती है। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने पूछा क्या मेरा होगा, कहा तू जल्दी आजा हक में तेरे फैसला होगा। सुभान अल्लाह। कहा इतना ही बस और फेर ली फिर नजरें आका ने। न जाने क्या इशारा था ये बस मेरा खुदा जाने। मसरत थी कि बख्शिश की बशारत मिल गई मुझको, मगर तू जल्दी आजा ये बात ये समझी नहीं मुझको। मगर तू जल्दी आजा बात ये समझी नहीं मुझको। ये रुख का मोड़ना तशवीश को मेरी बढ़ाता था, मगर जो कुछ मिला मुझको तलब से वो ज्यादा था। कभी अल्लाह अकबर की सदा गूंजी मौज़न की, सदाए हक से टूटी है खुदाया नींद फिर मेरी। मिली थी जो सआदत उसको मुझको वो सुनाता था। अब यहाँ से मेरी कैफियत। मिली थी जो सआदत उसको मुझको वो सुनाता था। मुझे उस शख्स की किस्मत पे वल्ला रश्क आता था। इसी दौरान मुझे अपने गुनाह सब याद आते थे। वो लज्जत आफरी लम्हे मेरा मुंह चढ़ाते थे। मैं किस मुंह से भला दीदार रहमत की तलब रखूं कि अपने खाने दिल में कई झूठे सनम रखूं। मैं किस मुंह से भला दीदार रहमत की तलब रखूं कि अपने खाने दिल में कई झूठे सनम रखूं। नबी की आंख की ठंडक की कब परवाह है मुझको, नबी के रास्ते से प्यारी अपनी राह है मुझको। यही सब सोचकर आंखों में दरिया सा उतर आया। निदामत और तलब ने रात भर फिर मुझको तड़पाया। सदाला तकनतू की मेरे बातिन से उभर आई। न उम्मीदी खुदा की रहमतों से कुफ्र है भाई। तहैया कर लिया ताबिश नसीती रह चलेगा वो। रज़ाए रब से दीदारे नबी एक दिन करेगा वो। आमीन आमीन आमीन। बच्चों के लिए एक पैगाम, एक नज़्म और आपकी ज़िम्मतें तमाम। बच्चों के लिए नहीं है, सभी के लिए। जी जी जी। मैं असल में चाह रहा था कि बच्चों को जाते जाते पैरा। उससे बढ़ के कोई कलाम नहीं। सही बात। उससे बढ़ के कोई सही है ही नहीं। जी पढ़ेंगे ना आपको उतार दी। आप जो पढ़ना चाह रहे हैं सर वो पेश कर दें। मैं बच्चों के लिए लाए। मैं असल में बच्चों के लिए एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए एक पैगाम है। आप ही लोगों से मुखातिब हूँ, आप लोग इधर ध्यान दें, खास तौर से बच्चे। ए बच्चों, नौजवानों, तुम कमाओ इल्म की दौलत। बनाती है यही अशरफ, मिटाती है यही जुल्मत। इसी दौलत के बायस खम जबीने थी फरिश्तों की। किया इनकार शैताने तो फिर उस पर हुई लानत। इसी दौलत के बूते हमने दुनिया की इमामत की। हम ही ने खत्म की यूरोप के गलियारों की भी वहशत। ए बच्चों, तुम जमाने के जरा और आग तो पलटो।
जहाने रंगोबू में बस तुम्हारी ही तो थी शोहरत। अबू रेहान फाराबी व राजी बू अली सीना, अबू रेहान फाराबी व राजी बू अली सीना, कभी औजे सुरैया पर इन्हीं तारों की थी अजमत। ये वो दौलत है जिसको बांटने से और बढ़ती है, इल्म की दौलत। ये वो दौलत है जिसको बांटिए तो और बढ़ती है, और उसके सामने शाहान की दौलत भी बेवकत। नहीं है इल्म से इस दौलत दुनिया का कुछ रिश्ता, रखोगे गर यही मकसद बहारे इल्म फिर रुखसत। बताओ मैं तुम्हें राज़े हयाते जाबिदा क्या है, खुदा की मारिफत खुद शनासी आ गई हिकमत। इलाही कर अता ताबिश को इल्मे नाफे इंसान, जो लौटाए उसे फिर उसकी वो खोई हुई अज़मत। ये एक पैगाम मैं बच्चों को देना चाहता था, आप लोगों की ज़िम्मत है तमाम। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह तबारक ताला। उमैद भाई, वो पिछले बार फलस्तीन के उसमें पढ़े थे ना आपने, अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम असल में सही बात यह है हजरत के, मैं भी सकत नहीं पा रहा हूँ कि कुछ पढ़ूं उसके बाद। वो वाकई में उस वक्त में भी और आज भी मेरी कैफियत को गैर कर देती है वो नस्म। बहरहाल आपकी फरमाइश है तो सुना देता हूँ। यूं ही नहीं तुम्हें अपना इमाम कहते हैं, यूं ही नहीं तुम्हें अपना इमाम कहते हैं। अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम कहते हैं, अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम कहते हैं। तुम्हारे खून से रंगीन अंबिया की ज़मीं, दुआ बदस्त तुम्हारे लिए फलक के मकी, दुआ बदस्त तुम्हारे लिए फलक के मकी। तुम्ही जिहाद शहादत की सुन्नतों के अमी, तुम्हें फरिश्ते भी जन्नत मकाम कहते हैं। अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम कहते हैं। तुम्हारे तिनके हवा का गुरूर तोड़ गए, जिन्हें वसाइल दुनिया पे था भरोसा बहुत, तुम्हारा नारे मस्ताना सुन के दौड़ गए। ए लोगो इनको नबी का गुलाम कहते हैं। अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम कहते हैं। रसूल भी रह महसूर एक घाटी में, रसूल भी रह महसूर एक घाटी में, हिसारे गज़्ज़ा इसी की मिसाल ताज़ा है। तुम्हारा खून भी गुलजार होगा माटी में, बुरीदा जिस्म को हम शाद काम कहते हैं। अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम कहते हैं। ये तेरा जज्बे ईमान हमीयत व गैरत, फलक भी देख के हैरत में है तेरी रिफत। नजर में कुछ भी नहीं तेरे दौलतो सरबत, बताया तू नहीं किसको दवाम कहते हैं। अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम कहते हैं। बताया तू नहीं किसको दवाम कहते हैं। तुम्हारे अपनों ने तुमसे बचा लिया दामन, मगर तुम्हारी जबी पर ना आई कोई शिकन। उकाब को भला क्यों कर हो खौफ ज़ाग़ो ज़ग़न, अज़ीमतों को ही हम अल क़साम कहते हैं। अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम कहते हैं, अहले गज़्ज़ा तुम्हें हम सलाम कहते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो खेवैया जो इस कश्ती को यहाँ तक लाया है, मैं उसे आवाज़ सुखन दूँ कि वो आए और अपने कलाम बलागत से हमें महसूस फरमाएं। जनाब बिरादरम मोइन अदीब अलीमी साहब, उनसे गुजारिश हूँ कि वो आएँ।